कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज नहीं करते। फिब की जो सबसे पहले सेटिंग्स आपने देखनी है, यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो 100 पिप जो है वो बुलिश ट्रेंड में गया। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग मार्केट से दबा कर प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। लेकिन इन केस अगर आप प्रॉफिट अभी तक नहीं अर्न कर रहे, लॉस में है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका लॉस भी कवर हो और आप जो है प्रॉफिट भी अर्न कर सकें। इसके लिए मेरे ट्रेडिंग कोर्स की कोई फीस नहीं है, ना सिग्नल्स की कोई फीस है। सिर्फ आपका काम है कि आपने वीडियो को देखना है, समझना है, शेयर करना है और लाइक करना है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मौजूद हैं, और प्लस जो ब्रोकरेज के ऊपर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो या क्रिप्टो, उनके भी लिंक्स मौजूद हैं, जितने भी लेजिट ब्रोकर्स हैं। तो आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि हम आपकी फर्दर असिस्टेंस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और हम उसको किस तरह जो है वो देख के ट्रेड कर सकते हैं। अब कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज नहीं करते और कुछ लोग करते हैं। कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही यूज करें, लेकिन जो लोग यूज करते हैं और या करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फिब की जो सबसे पहले सेटिंग्स आपने देखनी है, उसमें आपने जो मेन है वो है 23.6, 38.2, ये पॉइंट्स हैं। यानी जब मार्केट जो है, फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश है और उसके बाद अब आप मार्केट को रिवर्सल ट्रेंड करना चाह रहे हैं, यानी रिवर्स की तरफ, तो वो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, तो उसके ये पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो 23.6, सेकंड जो है वो है 38.2, थर्ड जो है वो है हमारा 50%, और फोर्थ जो है वो 61.8%, और फिफ्थ जो है वो है 78.6%। ये है हमारे मेजर हैं फिबोनाची के जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको हम जो है रिवर्सल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो 100 पिप जो है वो बुलिश ट्रेंड में गया। अभी तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दी, ठीक है। ये याद रखिएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब है कि हमने रिट्रेसमेंट को कैच करना है, क्रैश को नहीं देखना, ठीक है। मार्केट अगर 100 पिप्स ऊपर गई है, 50 पिप्स नीचे आते हैं, इसका ये मतलब नहीं मार्केट क्रैश होगा। इसका मतलब है कि मार्केट अपने ट्रेंड में इंटैक्ट है और रिट्रेसमेंट की है। तो इसका मतलब ये है कि हम उस ट्रेंड में रहते हुए रिट्रेसमेंट को भी कैच कर रहे हैं। यानी अब ये नहीं कि हम सिर्फ बाइंग को ही देखी जा रहे हैं, हमने रिट्रेसमेंट को भी कैच करना है। हम ऊपर से सेल भी कर सकते हैं और नीचे से बाय भी कर सकते हैं। यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो बोथ वेज में हम उसको यूज कर सकते हैं, बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी, एक ही ट्रेंड में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रेंड है बुलिश, मार्केट 100 पिप्स ऊपर चली गई है, ऊपर जाके आपको नजर आता है कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप लगा है, और जो है हैमर कैंडल बन गई है, शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है, ये कोई भी रिजेक्शन की कैंडल बन गई है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है, और मार्केट जो है वो अब यहाँ पे अपना टॉप लगा रही है, ठीक है। आप ड्रॉ करें नीचे से, बॉटम से लेके ऊपर तक फिबोनाची को, और अब आपने देखना है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। सबसे मैंने कहा कि मिनिमम 23, अगर बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है तो मिनिमम 23.6 तक आएगी। अगर उससे नीचे 38.2, यहाँ तक मार्केट अक्सर आ जाती है इंट्राडे में, तो खास तौर के ऊपर। फिर आप इसके साथ जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लीजिएगा। अब देखें फॉर एग्जांपल 100 पिप्स ऊपर गई है, तो पॉसिबल है कि इंट्राडे के अंदर जो है वो 3 से 4 1 आवर की कैंडल बनी हो, या फिर 15 मिनट्स की, तो खास तौर पे हो सकता है कि 8 10 या 15 20 कैंडल्स बनी हो। तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। तो वो सपोर्ट जहाँ पे अलाइन हो रही होगी विद जितने भी मैंने आपको फिबोनाची के पॉइंट्स बताए हैं परसेंटेज के हिसाब से, वहाँ तक आप करें। इसमें जो बेस्ट रहता है वो 38.2%, दिस इज द मिनिमम वन, और ये मिनिमम होनी चाहिए ट्रेंड के साथ साथ, क्योंकि अगर ट्रेंड ने बेहतर तरीके से इंटैक्ट रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो रिट्रेसमेंट लाजमी है। तो 38.2 और फिर जो है वो 61.8 और मैक्सिमम 78.6%। अगर मार्केट 78.6% को क्रॉस करती है, उसके नीचे क्लोज होती है, तो इसका ये मतलब है कि पॉसिबल है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो 61.8% तक अगर मार्केट आती है और फिर वहाँ से दोबारा ऊपर जाती है, तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी।
और ये उतना ही ज़्यादा अच्छा है मार्केट के लिए कि हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जो है दोबारा अपना ट्रेंड को फॉलो करेगी। अब इसमें आपने टॉप से सेल कर दी और 38.2 पे आपने टेक प्रॉफिट 1 रख दिया और 61.8 पे आपने टेक प्रॉफिट 2 रख दिया, या जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ तक सपोर्ट है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। प्राइस एक्शन को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर आपने वहाँ से 61.8 से 50% या 38.2 से आप सेलिंग के टेक प्रॉफिट को हिट करने के बाद वहाँ से आप बाय भी ले सकते हैं। फिर आपको पता है स्टॉप लॉस आपका किधर होगा, वहाँ आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है और फिर ट्रेंड के साथ जो है वो आपने इंटैक्ट रहना है। जो फाइनल लाइन है वो यही होगी कि जैसे ही 78.6 को ब्रेक करता है और कैंडल नीचे क्लोज होती है, 90% 95% ये होता है ट्रेंड रिवर्सल हो गया। फिर आप कोशिश कीजिए कि बाय को अवॉइड करें और आप हार्मोनिक पैटर्न्स के साथ भी इसको यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। जब आप हार्मोनिक बटरफ्लाई पैटर्न, क्रैब पैटर्न या जो भी आपने बुलिश साइफर या बेरिश साइफर पैटर्न, हार्मोनिक के काफ़ी पैटर्न हैं, उनके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाजमी यूज़ होती है। अच्छा टूल है, यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर वही कहूँगा 100% नहीं है कोई रिजल्ट। आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके पॉइंट्स और इसकी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है, वो आप सेट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।